गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक क्लास 6 to 12 तक के सभी बच्चों के लिए भी है। बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। सर्वांग समता और समरूपता में अंतर भी बताएंगे आप लोगों को। सर्वांग समता और समरूपता की परिभाषा भी समझाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है वो भी आज आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों कॉन्ग्रुएंसी से। आप लोगों ने छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो सर्वांग समता। क्या होती है सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी किसे कहते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर हम सर्वांग समता की परिभाषित करेंगे तो हम इसको संधि विच्छेद करते हैं बच्चों, तो सर्व प्लस अंग प्लस समता। आप लोगों को स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। सर्व अंग प्लस समता मैंने अलग अलग थोड़ा सा डिवाइड कर लिया तो आपको क्लियर हो गया होगा। सर्व का मतलब सभी, अंग का मतलब भाग, पार्ट, अंग का मतलब क्या है पार्ट उसके, और समान का मतलब इक्वल। समता का मतलब क्या हुआ बेटा, समान। तो ऐसी आकृति, ऐसी दो आकृति जिनके सभी अंग समान होते हैं। समझ लो, बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों। और बहुत से बच्चे मिस्टेक ये कर देते हैं कि समानता, समरूपता और सर्वांग समता को एक ही समझने लगते हैं। मैं सेंटेंस बोल रहा हूं कि ऐसे किसी में कंपेयर कराते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिनके सभी अंग समान हो। जैसे अभी मैंने एक बच्चे से कहा था कि ब्लेड देखा, ब्लेड बच्चों ब्लेड का एग्जाम्पल देते हैं। अब आप ब्लेड को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, नहीं बीच से ऐसे अगर कट करते हैं तो आप देखते होंगे कि इधर पार्ट वाला है, एक इधर पार्ट है, एक इधर पार्ट है। तो ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंसी है, ये सर्वांग समता है कि इधर वाले पार्ट के जो पार्ट्स हैं वो भी इधर वाले पार्ट्स के वो भी समान है। आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, बड़ा शीशा हो आप तो सामने देखिएगा, तो आपको क्या लगता है कि जो आंखें हमारी हैं उधर भी उसमें सामने दिखाई देती है मिरर में। तो ये क्या है, सर्वांग समता। किसी एप्पल को लाए, उसमें इक्वल पार्ट्स, उसको बीच से काट दीजिए। तो बहुत सारे उदाहरण हैं सर्वांग समता के, बट मैं आप लोगों को ट्रायंगल्स के बारे में बताऊंगा क्योंकि त्रिभुज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मोस्टली 9-10 के स्टूडेंट के लिए, और 6-7-8 के बच्चे भी हमारे इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। तो सर्वांग समता की बात मैं कर रहा था। सर्वांग सम त्रिभुज, ऐसे तो त्रिभुज होते हैं, त्रिभुजों में अगर हम ले लेते हैं तो सर्वांग सम ऐसे तो त्रिभुज जिसके सभी अंग समान। बेटा सर्वांग समता का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि सभी अंग समान, सभी भाग इक्वल होते हैं, उन्हें हम सर्वांग सम कहते हैं। बात होती है त्रिभुजों में सर्वांग समता है। यही आपको टॉपिक पढ़ना है कि त्रिभुजों में सर्वांग समता कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल, जब हम त्रिभुजों में सर्वांग समता की बात करते हैं तो हमारे या बुक के अकॉर्डिंग बच्चों 4 टाइप्स की होती है कॉन्ग्रुएंसी। कितने प्रकार की होती है बेटा, 4 प्रकार की। क्यों, इसका रीजन क्या है, जैसे आप लोग देखते होंगे त्रिभुजों की अगर हम चर्चा करते हैं, अगर हम त्रिभुज में बनाते हैं बेटा, ये मान लीजिए 2 त्रिभुज है, दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ABC और PQR। कॉन्ग्रुएंसी वर्ड यूज किया है और ट्रायंगल भी लेके चल रहे हैं, तो आप लोगों को ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सभी अंग समान, सभी भाग समान। अब भाग का मतलब पार्ट, किसके पार्ट, ट्रायंगल के, क्योंकि यहाँ पर हम आप लोगों को ट्रायंगल बताने जा रहे हैं। अब ट्रायंगल में पार्ट्स होते क्या है ये भी आपको अच्छे से पता होगा। जो त्रिभुज होते हैं बेटा उसमें भुजाएं होती हैं, साइड्स होती हैं, और क्या होते हैं, कोण होते हैं। तो त्रिभुजों के आधार पर ये सर्वांग समता को कितने भागों में बांटा गया है बेटा, 4 टाइप्स की कॉन्ग्रुएंसी होती है। और 4 भागों में क्या है, भुजाएं और कोणों से संबंधित। किससे रिलेटेड होती है बेटा कॉन्ग्रुएंसी,
भुजाएं एवं कोणों से संबंधित। पहली कॉन्ग्रुएंसी का पार्ट है आपका एस एस एस। नाम सुना होगा, ये क्लास 6-7 से ही पढ़ाया जाता है बेटा। सर्वांग समता की पहली प्रॉपर्टी है एस एस एस, यानी इसको हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे साइड साइड एंड साइड, जिसको क्या कहते हैं बेटा? भुजा। बोलो भुजा। तो सर्वांग समता की पहली प्रॉपर्टी है, पहला प्रकार है एस एस एस, भुजा भुजा भुजा। तो ऐसे दो त्रिभुज, बोलो जिनकी सभी भुजाएं समान होती हैं। अब बच्चों त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं? 3। तो पहले त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के बराबर। जैसे मान लीजिए ये है 4, कितनी है बेटा? ये 6 है और ये आपकी 8, कुछ भी कर लो। तो मान लीजिए ये 4 है, ये 6 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक मैंने नॉर्मली एग्जांपल लिया है, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें सर्वांग समता से मतलब होता है सभी भाग समान। सभी भाग तो समान होंगे, बट अगर पहले त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 साइड्स के इक्वल है तो वो कंडीशन सर्वांग समता की बनती है। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांग सम। तो किस विधि से बच्चों सर्वांग सम है? एस एस एस, यानी इसको कहते हैं भुजा भुजा भुजा। अब ये सर्वांग सम हो गए तो सभी अंग समान हो जाते हैं, सभी भाग समान हो जाते हैं। तो सर्वांग समता के बाद आप कह सकते हो कि इनके कोण भी कैसे हो जाएंगे? बराबर। इतनी बात समझ में आ गई? दूसरा काइंड होता है बेटा कॉन्ग्रुएंसी का एस ए एस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फुल फॉर्म साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। दूसरा काइंड इसका एस ए एस बहुत ही इंपॉर्टेंट काइंड होता है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसके बाद एक आरएचएस में बताएंगे आप लोगों को। एस ए एस में क्या करना होता है? जो साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा का जो प्रकार है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को भी समझना चाहिए कि माइनर मिस्टेक इसी में होती है। जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पर 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको, पी क्यू आर और ए बी सी। ये भुजा 4, ये भी 4, ये मान लो 5, ये भी 5 बच्चों। ये अगर 30 डिग्री का कोण है, ये भी 30 डिग्री का कोण है। तो हम कह सकते हैं कि पहले त्रिभुज की 2 भुजाएं, पहले त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दिख रहा है बच्चों। ऐसे ही दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण। तो आपको तुरंत समझ में आ गया साइड, बोलो साइड एंगल साइड, यानी 2 साइड हैं और उनके बीच में क्या है? एंगल। ध्यान रखिए मिडिल, बीच का शब्द मैं कह रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। जो मिडिल में होता है, जो बीच में एंगल होता है, वो मिडिल का मतलब समझ में आ रहा है कि 2 साइड की भुजाएं हैं और उनके बीच का कोण है, इसीलिए इसको बोलते हैं एस ए एस। तो एस ए एस में हमेशा क्या याद रखोगे? कोण कहाँ होना चाहिए बच्चों? बीच में। इसके बाद एक और है प्रॉपर्टी ए ए एस। क्या है बेटा? एंगल, बोलो एंगल साइड, कोण कोण भुजा। क्या है बच्चों? ये भी बहुत इंटरेस्टेड है, बट इसमें कोई मिडिल वाला टर्म्स नहीं है। जैसे बीच वाली कोई बात नहीं है, न बीच में कोई भुजा होना चाहिए न कोण होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है कि एक त्रिभुज के 2 कोण और 1 भुजा, दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और 1 भुजा। तो बच्चों मान लीजिए ट्रायंगल बने हुए हैं एम एन ओ और ए बी सी। ये 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको। हमने क्या बताया इसमें? एंगल एंगल साइड। अब एंगल कहीं भी होना चाहिए। अब ये तो कंफर्म है कि ट्रायंगल है तो एंगल उसके इनसाइड ही होंगे। मान लीजिए ये है 45 का, कितने का बेटा? ये भी 45 का है और ये आपका 60 का है, ये भी 60 का है और साइड कोई भी इक्वल हो 4 ये कोई भी 2 कोण। अब यहाँ कोई मिडिल वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे ऐसे मैंने बताया था, बीच वाली बात बताई थी कि बीच में होना चाहिए। इसमें कोई बीच का इशू नहीं है। इसमें 2 कोण और 1 भुजा,
दूसरे त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा, अगर ये आपस में बराबर हैं तो इसको कहेंगे क्या कहेंगे बेटा, ए ए एस, कोण कोण भुजा, यानी ये कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है। इसके बाद लास्ट में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आर एच एस, इसको फुल फॉर्म कहते हैं राइट एंगल, बोलो हाइपोटेन्यूज साइड, इसका मतलब होता है राइट एंगल को कहते हैं समकोण, हाइपोटेन्यूज को कहते हैं कर्ण और इसको कहते हैं भुजा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग बहुत ध्यान से समझना इसको, क्योंकि इससे हम आपको एक डिफरेंस भी बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपको लिखा है, इधर देखते हैं बच्चों, ये एक त्रिभुज दिया है ABC, तो यहाँ पर भी लिखा है PQR। पहला वर्ड बोला राइट एंगल। बच्चों RHS प्रॉपर्टी स्टार्टिंग होती है राइट एंगल से, और रूपजीत ध्यान दो इधर, राइट एंगल का मतलब होता है 90 अंश। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा, 90। यहाँ पर भी कितने का बन रहा है, 90। तो RHS की शुरुआत होती है राइट एंगल से, तो राइट एंगल बन गया। फिर लिखा है हाइपोटेन्यूज, क्या लिखा है बेटा, हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज को? तो ये उधर वाला डायग्राम मान लो नहीं आपको दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ इधर बना देता हूँ PQR। अब मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद बच्चों रेफरेंस हो गया, कर्ण होगी, अब एक भुजा कोई भी, ये है। आप आसानी से कह सकते हो ये कौन सी फॉर्म है, RHS। कौन सी फॉर्म है बेटा, RHS। कैसे पहचाना, राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है साइड। अच्छा एक मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोग बताइएगा। ध्यान दीजिएगा, ये दो ट्रायंगल हैं, ये बेटा 90 डिग्री का एंगल बना है। कितने डिग्री का बना है, 90। PQR, बोलो ABC। क्या 90 अंश का कोण दिख रहा है, भुजाएं दिख रही हैं? आप लोग हमें इतना बताइए, ये जो प्रॉपर्टी इसमें लगेगी, इनकॉन्ग्रुएंसी की मैंने 4 प्रॉपर्टी बताई है, कौन सी प्रॉपर्टी? SAS। RHS क्यों नहीं होगी? हाँ, ये बात हमेशा याद रखना है बच्चों। इसमें और SAS और RHS में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। RHS जो प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल मतलब 90 अंश का कोण बनता है, लेकिन जरूरी नहीं कि RHS ही हो, वो SAS भी हो सकती है, क्योंकि SAS में मैंने आपको बताया था दो भुजाएं, बोलो और उनके बीच का कोण। तो देखिएगा दो भुजाएं दिख रही हैं, उनके बीच का कोण दिख रहा है, तो इसको हम लोग RHS प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, इसको क्या बोलेंगे, SAS। ये मुझे डिफरेंस बताना था। तो क्या समझ में आ गया आप लोगों को? एक चीज तो बताना भूल ही गए कि इसका सिंबल क्या होता है, क्योंकि सर्वांग समता तो आपको क्लियर हो गई, उसकी प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई। इसका प्रतीक क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा ऐसे स्नैक की तरह बनाना आता है आप लोगों को, डबल लाइन। तो बच्चों ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंसी का। तो आप लोगों को ये सर्वांग समता अच्छे से समझ में आ गई है। तो आप सभी लोग आज सर्वांग समता का वीडियो हमारा देखेंगे, उसके बाद मैं आपको सिमिलरिटी बताऊंगा, समरूपता के बारे में समझाऊंगा, और फिर मैं आप लोगों को सर्वांग सम और समरूपता में अंतर भी समझाएंगे आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।